ये सवाल केंद्र सरकार से भी है, ये सवाल राज्य सरकार से भी है, ये सवाल आम जनता से भी है, ये सवाल इस देश के जितने भी पदाधिकारी हैं उन सभी से है कि रोहिंग्या मुसलमान कौन है और इनका कसूर क्या है, इन्हें लाने वाला कौन है। क्या ये सिर्फ मुसलमान है? क्या ये हिंदू नहीं है? इस देश में कैसे आए? ये बड़ा सवाल है और आप सभी को मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढना है और जवाब मांगना है। इस कौन है ये रोहिंग्या मुसलमान और क्या कसूर है? आज इसी मुद्दे पे हम आपसे बात करेंगे और मैं चाहूँगा कि अगर आप वीडियो अगर स्टार्ट किए हैं तो वीडियो पूरा देखें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये हमारे आप सभी के लिए, ये हर एक हिंदुस्तानी के लिए बहुत ज़रूरी है। हर एक हिंदुस्तानी के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें हमारे हिंदुस्तान से बुरे लोगों को निकालना है, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है। हमें हमारे अपने लोगों के साथ मिलकर एक सुख शांति के साथ अपने जीवन को बिताना है और अच्छे विकसित देश के नंबर 1 टॉप में अपने देश को लेके जाना है। तो इसीलिए वीडियो आप पूरा देखना, वीडियो शेयर ज़रूर कर दो, अभी से अभी वीडियो शेयर कर दो। उसके बाद अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करके सपोर्ट करें। अच्छा लगे तो, मैं आपको ये नहीं फोर्स कर रहा हूँ कि आप करो ही करो, ठीक है? अच्छा लगे तो, लेकिन शेयर ज़रूर करना। तो बात यहाँ पर है रोहिंग्या मुसलमान कौन है और क्या कसूर है इनका। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले मैंने ट्विटर हैंडल से ऑफ इंडिया करके एक ट्विटर हैंडल है, वहाँ से हमने जो है कि ये खबर निकाली, देखा हमने कि रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। मैं वो डिटेल आपको उस मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चल रहा होगा, मैं उसको रखा हूँ क्योंकि पूरी बात कहने जाऊँगा तो मेरी बात अधूरी रह जाएगी। इसीलिए मैं मेरी बात किस तरह रखना चाहता हूँ वो बात रखूँगा, बाकी का डिटेल मैं आपको हमारे स्क्रीन पे दिख जाएंगे आपको। तो इसमें जो है कि करीब 470 रोहिंग्या मुसलमानों को पकड़ा गया और पकड़ने वाले डीएसपी हैं और सिंह हैं। अगर हिंदू कास्ट की बात करें तो वो सिंह है, ठाकुर है। अब मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, क्या रोहिंग्या मुसलमान अपने आप चल के हमारे देश में आते हैं क्या? उसमें उन्होंने ये भी मतलब लिखा है कि 7 गिरोह मिलकर काम कर रहे हैं। 7 गिरोह मिलकर अगर काम कर रहे हैं तो ये गिरोह कहाँ के हैं, किधर के हैं? बाहर से आए हैं? और बाहर से आए तो बाहर से कैसे आए हैं? सवाल ये बहुत बड़ा है। हर बार इन सवालों से हमारे देश के लोगों को गुमराह कर दिया जाता है। इसीलिए हमारे देश में लोगों को शिक्षित न होने अगर हो जाएं तो सवाल करेंगे। इसीलिए शिक्षित नहीं होने का 1000 कारण बनाते हैं। हमारे देश में शिक्षा को एकदम व्यापार बना दिया है और इतना महंगा कर दिया कि आम आदमी अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सके, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे और सवाल का जवाब देने के लिए हमारे देश के जितने भी जिम्मेदार नागरिक बनकर बैठे हैं उनके पास नहीं है। इसीलिए हर बार, हर समय, हर घड़ी, हर सेकंड हिंदू मुस्लिम की राजनीति हमारे देश में कई सदियों से चला आया है और चल रहा है और आगे भी चलेगा। जब तक ये हिंदू मुस्लिम समझेंगे नहीं तब तक। मैं हमारे देश में रहने वाले हर धर्म की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मुसलमान हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, हर धर्म के लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर आपको लगता होगा कि आपका धर्म बेस्ट है, आप बेस्ट हैं, तो आपसे मेरा एक सवाल है, क्या आपके धर्म में भ्रष्टाचारी लोग नहीं हैं, रिश्वत लेने वाले लोग नहीं हैं, झूठ बोलने वाले लोग नहीं हैं, धोखाधड़ी करने वाले लोग नहीं हैं, रेपिस्ट लोग नहीं हैं? अगर नहीं है तो साबित करिए कि आपका धर्म बेस्ट है, आप बेस्ट हैं। धर्म के नाम पे धंधा, धर्म के नाम पे राजनीति कब तक
आपको नहीं लगता कि आपको इन चीज़ों से इस देश को मुक्त कराया जाए? मेरा सिंपल सा सीधा सा सवाल, रोहिंग्या मुसलमान कौन है और इनका क्या कसूर है? और इस पे जो मेरा जो मेन मुद्दा है, मैंने जो सोचा है वो ये है कि ये आए कहाँ से, कौन लाया इनको? इनके लाने वाले हमारे ही देश के लोग हैं। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी इसमें जुड़े होंगे, सभी लोग मिलके कर रहे हैं। मेरा इसीलिए सवाल है कि कैसे आए, हमारे देश में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों आते हैं, क्यों हम हमेशा इनके नाम से राजनीति रोटियां सेकते हैं? इसीलिए लाके उनको बैठा कर रोटियां सेकते हैं राजनीति करने के लिए। जो रोहिंग्या मुसलमानों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, इसका मतलब सबसे बड़ा उनका सपोर्टर वही है। चाहे बंगाल में ममता बनर्जी हो या बीजेपी हो या तो आप आम पार्टी के नेता हो, किसी भी पार्टी के अगर सपोर्ट कर रहे हैं, अगर उन्हें ला रहे हैं उनके एरिया में, उनके क्षेत्र में आए, तो इसका मतलब है कि उनका कहीं ना कहीं उनका भी हाथ है इसमें। अगर कांग्रेस के टाइम से है तो कांग्रेस भी इसकी जिम्मेदार है, फुल जिम्मेदार कांग्रेस है। कैसे आया, क्यों आया, किधर से आया, कौन लाया, ये सारी चीज़ें अब तक सॉल्व क्यों नहीं हुई? हमारे देश के बॉर्डर पे कोई इतना कमज़ोर क्यों बनाया जा रहा है? क्यों, कैसे कोई घुस जाता है? क्योंकि अंदर से कोई तो सपोर्ट करता होगा, तभी तो घुस जाते होंगे। ये भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हम सबको मिलकर, सबसे पहले हम लोगों खुद भ्रष्टाचार जो हमारे हाथों से, हमारे विचारों से हो रहे, पहले उसे खत्म करना पड़ेगा। आप जिस नेता को सपोर्ट कर रहे हैं, आज उस नेता की प्रॉपर्टी देख लो आप कितना है, और आपकी प्रॉपर्टी देख लो कितना है। आप अपना वोट हमेशा भेज, मैं हर बार यही बोलता हूँ, अपने वोट को मत बेचिए, तभी जाके आप अधिकार से जो है कि उनसे काम करवा सकते हो। अगर आपने अपना वोट बेच दिया, उसी का फ़ायदा उठा के आज भ्रष्टाचार के करोड़ों अरबों रुपया बनाकर बैठे हैं। उन्हीं अंग्रेजों के साथ में, उन्हीं अंग्रेजों के यहाँ जाके रहते हैं जो अंग्रेज हमारे देश पे राज करते थे। रोहिंग्या मुसलमान भी अंग्रेजों के शिकार हुए हैं। 1948 में ये अंग्रेजों से जो है कि छुटकारा मिला था। उसके बाद 1960 में वापस इनके साथ में दुर्व्यवहार चालू हो गया। क्या कमी है? क्या उसमें सिर्फ मुसलमान ही है, हिंदू नहीं है? रोहिंग्या जो मुसलमान आप कह रहे हो, क्या उसमें हिंदू नहीं है? हिंदू भी तो है। अगर आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने जा रहे हो तो क्या उसमें खाली मुस्लिम है, हिंदू नहीं है? ये सवाल बहुत बड़ी है। इससे आपको और आपके आसपास या हमारे जितने भी दर्शक सुनने वाले हैं, उन सभी से मेरा अनुरोध और निवेदन है कि आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस सवाल को हर किसी से पूछा जाए कि रोहिंग्या मुसलमान कौन है और इनका क्या कसूर है। क्या सिर्फ ये मुस्लिम है, हिंदू नहीं है इसमें? और ये आए कैसे, इस देश में आए कैसे, हिंदुस्तान के अंदर में आए कैसे, कौन लाए इनको, इनको लाने वाला कौन है? अगर है कोई तो ऐसा कर क्यों पा रहा है? क्या पुलिस प्रशासन का डर नहीं है? क्या मिलिट्री का डर नहीं है? क्या सरकार का डर नहीं है? अगर ऐसा है, अगर है आ रहे, तो इसका मतलब कि ये सभी लोग इनसे मिले हैं। अगर मिले हैं तो इसकी जांच क्यों नहीं है? और जांच में पकड़े गए लोग अभी तक जिंदा क्यों हैं? भ्रष्टाचार करने वालों को सीधे से सीधे, कड़ी से कड़ी, बीच चौराहे पर उनको फांसी की सज़ा देनी चाहिए। जैसे दुबई में कोई भी बलात्कारी, कोई भी ऐसा होता है तो उसको तुरंत बीच चौराहे पे उसको सज़ा दी जाती है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्यों हमारे देश में क्यों नहीं किया जा रहा? इसी का फ़ायदा उठा के तो भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारे देश के जितने भी करोड़ों अरबों का लूट करके जाने वाले लोग हैं, वो कहाँ जाके हैं? इंग्लैंड में जाके हैं। उसी देश के ऊपर में ना, जो देश हमारे देश पे राज किया था। ये बातें जनता से क्यों छुपाई जा रही है? जनता क्यों नहीं इस बात पे ध्यान दे रही है? मोदी जी के भी पार्टी में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी लोग जाके बसे हुए हैं उनके
पार्टी में? क्यों ले रहे हैं मोदी जी? मोदी जी क्यों ले रहे हैं भ्रष्टाचारियों को अपने अंदर? ये सवाल केंद्र सरकार से भी है, ये सवाल राज्य सरकार से भी है, ये सवाल आम जनता से भी है, ये सवाल इस देश के जितने भी पदाधिकारी हैं उन सभी से है कि रोहिंग्या मुसलमान कौन है और इनका कसूर क्या है, इन्हें लाने वाला कौन है? क्या ये सिर्फ मुसलमान है? क्या ये हिंदू नहीं है? इस देश में कैसे आए? ये बड़ा सवाल है और आप सभी को मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढना है और जवाब मांगना है। इसीलिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।